अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डेंटल स्केलिंग या टीथ स्केलिंग, या कॉमन अल्फाज में जिसको बोलते हैं दांतों की सफाई। क्योंकि मेजॉरिटी या पेशेंट जब हम उनको स्केलिंग रिकमेंड करते हैं तो वो इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर करते हैं कि कहीं दांतों की सफाई करवाने से हमारी दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, और आपके जहन में भी ये चीज़ें होंगी कि कहीं टीथ स्केलिंग से हमारी दांत ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारी मिथ्स हैं लेके टीथ स्केलिंग को लेके। उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। चूँकि मैं ये वीडियो अपने क्लिनिक से शूट कर रहा हूँ, इसलिए बाहर की आवाज़ें आना लाजमी है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ स्केलिंग क्यों करनी चाहिए। देखिए, जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो विद इन 24 आवर्स हमारी दांतों पर एक सॉफ्ट बायोफिल्म बन जाता है, जिसको हम प्लाक कहते हैं। जब हम अपना ऑरल हाइजीन साफ़ नहीं रखते हैं, हम डेली ब्रश नहीं करते हैं, वो प्लाक जो होता है कुछ अरसे के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कैल्सीफाई हो जाता है, उसमें मिनरलाइजेशन हो जाती है, हार्ड सबस्टेंस बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। क्योंकि ये कैलकुलस आपके दांतों के ऊपर जम जाता है और मेयरली ब्रश करने से ठीक ये हटता नहीं है, इसलिए उस स्टेज पे आपको स्केलिंग की ज़रूरत होती है। देखें, स्केलिंग एक प्रोसीजर है जो हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि कहीं जो स्केलिंग का प्रोसीजर है उससे हमारे दांत ख़राब तो नहीं हो जाएंगे या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। 3 कॉमन मिथ्स हैं जो कॉमनली हम पेशेंट्स में देखते हैं। सबसे पहली बात कि स्केलिंग करने से कहीं हमारे दांत ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। जो हमारे दांतों का लेयर होता है, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सेकंड कॉमन मिथ है कि स्केलिंग करने से हमारी दांतों में गैप्स तो नहीं हो जाएंगी। कोई कहता है मेरी फलानी रिलेटिव ने स्केलिंग की थी तो उसके दांतों में गैप्स क्रिएट हो गई थी। थर्ड कॉमन मिथ है कि कहीं स्केलिंग करने से जो सेंसेशन होती है वो तो नहीं बढ़ेगी हमारे दांतों में। देखिए, सबसे पहली बात, जो इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है आपकी बॉडी का, तो स्केलिंग करने से आपका जो इनेमल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्लाक होता है, कैलकुलस होता है या टाटार होता है, जो बहुत टाइम से लेके मिनरलाइज हो जाता है और हार्ड सबस्टेंस बन जाता है, क्योंकि ये ब्रश करने से दूर नहीं होता है, इसलिए स्केलिंग इसमें ज़रूरी रिकमेंडेड है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके इनेमल पर। दूसरी बात है कि स्पेसेस तो क्रिएट नहीं होंगी, गैप्स तो क्रिएट नहीं होंगी हमारी दांतों के बीच में। देखिए, जब जो कैलकुलस होता है, जो हार्ड सबस्टेंस बन जाता है, फिर जब कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद ये मिनरलाइज हो जाता है, कैल्सिफिकेशन होती है इसमें, तो ये आपका जो मसूड़े होते हैं ये उनमें जम जाता है, जिस वजह से आपके मसूड़े जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग होना शुरू होती है। या ब्रश करते टाइम, कुछ खाते टाइम आप ये चीज़ आपका होता है कि इससे थोड़ी ब्लीडिंग होती है। और जब इसका स्टेज एडवांस स्टेज हो जाता है इस चीज़ का कि आपने ब्लीडिंग के टाइम, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, उस टाइम पे आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो इसका एडवांस स्टेज हो जाता है। फिर जब आपके जो मसूड़े होते हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं और आपके दांत थोड़े हिलने शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। तो जो गैप्स होती हैं आपके दांतों में, जो नॉर्मल गैप्स हैं, जब आप स्केलिंग नहीं करवाते हो तो हार्ड सबस्टेंस उनमें जम जाता है। स्केलिंग के प्रोसीजर के टाइम जब हम वही हार्ड सबस्टेंस जो फॉरेन बॉडी है आपके मुंह में, जब हम उसको हटाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपको फील होता है शायद जो छोटी छोटी गैप्स पैदा होगी। जो गैप्स नहीं होती वो नॉर्मल आपका जो दांतों के बीच में जो गैप्स होती हैं, जिन पे वो जम चुका होता है, वो जब दूर होता है तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा फील होता है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरी बात है कि सेंसेशन तो नहीं होती है। देखें, जब हम ऊपर का जो आपका मेल जो होता है आपके दांतों पे, जब हम उसको हटाते हैं तो अंदर से जो ये लेयर होता है आपका इनेमल, वो एक्सपोज हो जाता है। कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि शायद कुछ दिन के लिए ज़्यादा सर्द या ज़्यादा गर्म खाने से आपको थोड़ी सेंसेशन फील होती है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए होती है, वो कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए आपको फील होती है।
स्केलिंग प्रोसीजर से पहले हम पेशेंट्स को उनके ऑरल हेल्थ स्टेटस जो होता है, उनके दांतों का सूरत हाल जो होता है, उसको हम एक इंट्राऑरल डिवाइस के ज़रिए उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये जो उनके दांतों पे जम चुका है येलो कलर जो आपको दिख रहा होगा, बहुत सालों से जो कैलकुलस टार्टार है वो उनके दांतों पे सॉलिडिफाई हो गया है, मिनरलाइज हो गया है। ये आप देख सकते हैं नीचे जो उनका सॉफ्ट टिश्यू है इसमें ये इम्पिंज हो गया है, जिस वजह से मसूड़े सूज जाते हैं और उनमें खून आना शुरू हो जाता है। ये जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुका है और उनके जो सॉफ्ट टिश्यू है नीचे उसमें वो इम्पिंज हो गया है। ये जो गैप्स होती हैं आपके दांतों के बीच में, जब हम इन गैप्स को, जब ये कैलकुलस टार्टार हम ये यहाँ से दूर करते हैं तो वहाँ से जो आपको ये छोटी छोटी जो गैप्स आपको नज़र आ रही हैं, यही आपको लग रहा है शायद हमारी दांतों में गैप्स क्रिएट हो गई हैं, जबकि आपकी नॉर्मल जो आपकी स्पेसिस होती है ये वही हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पेशेंट के दांतों पे प्लाक और टार्टार जमा हो चुका है, उसको हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से, जो इसका टिप होता है, इससे हम इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जिससे ये दूर होता है। हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे स्केलिंग का प्रोसीजर जो होता है। इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, ये आप देख सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से साफ हो जाता है। इसमें वाटर स्प्रे भी होता है जो हम सक्शन टिप से ड्रेन करते हैं। बहुत ही इजी एंड पेनलेस प्रोसीजर होता है। ये आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल कुछ ही सेकंड इसमें जो प्लाक टार्टार है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। आई होप कि मैं किसी हद तक कामयाब हो गया आपको ये चीज़ समझाने में, और आपकी जो मिसकंसेप्शंस थे और मिथ्स थे रिलेटेड टू टीथ स्केलिंग और जो फोबिया था वो ख़त्म हो गया होगा। स्केलिंग आपको साल में 2 बार करवानी चाहिए। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको डेंटल स्केलिंग करवानी चाहिए। इससे न सिर्फ आपका ऑरल हाइजीन और बैड ब्रेथ दूर होता है, बल्कि ओवरऑल एस्थेटिक भी आपका मेंटेन रहता है। थैंक यू।